पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति पूरा कथा सुन लेता है उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। कथा पूरा सुनने से ज्ञान ही मिलता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे और आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामचरण। वो रामचरण नाम का जो व्यक्ति रहता था वो महादेव का भक्त था। पति पत्नी दोनों महादेव का भक्त थे और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। भक्त तो दोनों थे, लेकिन अगर कुछ संकट कुछ कष्ट उसके ऊपर जब भी आता था तो हमेशा वो जो था कि महादेव से शिकायत करता था। जैसे हम इंसान कभी कभी महादेव से शिकायत करने के लिए उनके मंदिर में पहुंच जाते हैं तो जाके क्या वहां कहते हैं कि हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, हम तो आपका भक्ति करती हूँ, पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, तो हमारे को इतना कष्ट क्यों। वैसे वो भी पहुंच जाता था। लेकिन तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, अगर हम भक्ति पूजा आराधना महादेव के कर रहे हैं तो हमको लगता है कि महादेव हमारी सहायता नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। बस हमें समझने का और सोचने का और उनको अपना मानने का शक्ति संसिकता होना चाहिए। तब हम पहचान पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि शिव गुरु महादेव हमारे साथ हैं। वो रामचरण नाम के जो व्यक्ति था वो जब भी उसको कोई कष्ट होता था तो महादेव से ही शिकायत करता था। पति पत्नी दोनों शिकायत करते थे कि ऐसा मैं क्या गलत किया हूं कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वो हमेशा शिकायत करता था। एक दिन क्या हुआ कि रामचरण अपनी पत्नी से बोला कि मैं खेत में जा रहा हूं कुदार लेके, थोड़ा खेत को कोड़ना है, कोड़ के आ जाऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली कि क्यों, खाना वाना खा लेना तो चले जाना भोजन करके। रामचरण बोला नहीं, सुबह सुबह जाऊंगा तो काम सही से कर लूंगा, धूप होने के बाद काम में मन नहीं लगता है। तब रामचरण बोला कि फिर कि ऐसा करना, जब तुम खाना बना लेना तो खाना खेतों में लेके आ जाना। तब उसकी बड़ी बेटी जो थी वो बोली पिताजी मैं भी खेत में चलूंगी। बोला नहीं, तुम लोगों को पढ़ाई करना है, तुम लोग घरे रहो। तो छोटा बेटा बोला नहीं पिताजी मैं भी चलूंगा, वहीं पर हम लोग भी जाके खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा आपके साथ रहेंगे। तब रामचरण बोला कि हे बच्चों, तुम लोगों की पढ़ाई चल रही है, तुम लोग पहले पढ़ाई करो, बाद में खेते में चल जाना। दोनों बच्चे बोले नहीं पिताजी की स्कूलों के कुछ दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, क्योंकि शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की छुट्टी मिली है और कल शिवरात्रि है, इसलिए स्कूल का काम हम लोग पहले कर लिए। रामचरण बोला ठीक है चलो। दोनों बच्चे के साथ रामचरण खेत में कुदार लेके चला गया। रामचरण ने क्या किया, अपना खेत को कोड़ने लगा कुदार से। और दोनों बच्चे तो शरारती होते ही हैं सबके घर में। दोनों बच्चे खेलने दौड़ने लगे। जब खेल दौड़ के खेल रहे थे उतने ही में एक नाग आया कहीं से निकल के, सांप, और वो अपने रास्ते से सांप जा रहा था। लेकिन जो छोटा वाला बेटा रामचरण का था वो क्या किया कि नाग को छेड़ने लगा, उससे उसके पास जाके उसको तंग करने लगा, ये सोच के किसके साथ मैं खेलूंगा। लेकिन जानवर तो जानवर होते हैं, उनको क्या पता है कि हमारे साथ वो खेल रहा है कि मुझे परेशान कर रहा है। अब जो नाग था वो रामचरण के बेटा को काट लिया। जब काट लिया तो लड़की उनकी देख रही थी। तब लड़की लगी चिल्लाने कि पिताजी पिताजी, सांप ने मेरे भाई को काट लिया है। तब रामचरण कुदारी को फेंक दिया खेतों में
और जाके देखा तो सच में सांप काट के पैर में और सांप भाग गया। रामचरण को कुछ समझ में नहीं आई, बच्चे को उठाया और बच्चे के उठा के वैद्य के पास ले गया। जब वैद्य के पास ले गया तो वैद्य से बोला कि हे वैद्य जी, मेरे बच्चे के जीवन बचा लीजिए, मेरे एक ही बेटा है। वैद्य ने बोला ठीक है, चेक करने दो। चेक वैद्य ने किया उसके रामचरण को बेटा के, तो वैद्य ने बोला कि तुम्हारे बेटा के तो बहुत विषधर सांप काटा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं इसका जहर निकालने का। वैद्य ने जहर को निकाल दिया। फिर भी वैद्य ने बोला रामचरण से, देखो तुम्हारे बेटे का जहर तो मैं निकाल दिया हूं, लेकिन इसको घर ले जाओ, आज जो मैं दवाइयां जड़ी बूटियां दे रहा हूं इसको समय समय पर पिलाते रहना, नहीं तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी जहर इसके शरीर में कहीं होगा तो नुकसान दे सकता है। तब रामचरण बोला कि हे वैद्य जी, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? बोला हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाइयां समय से देना। रामचरण ने बेटे को लेके, बच्चों को लेके घर चला गया और जब उसकी पत्नी बोली तो सारी बातें बता दिया कि बच्चे खेल रहे हैं, वहां कहीं से नाग आया और बच्चे को काट लिया। तब उसकी पत्नी कहती है कि महादेव हमारे साथ अच्छा नहीं किए, हम लोग इतना पूजा भक्ति आराधना महादेव का करते हैं, फिर भी हमारे बच्चे को सांप से कटवा दिया। तब रामचरण की बेटी बोलती है नहीं माँ, सांप की गलती नहीं थी, गलती भाई का था, क्योंकि सांप तो अपने रास्ते से जा रहा था चुपचाप, लेकिन भाई ने उसके आगे जाके उसको ढेला मार मार के उसको छेड़ने लगा, और जब भाई ने उसको छेड़ने लगा तब सांप ने उसको, भाई को हमरे काट लिया है, तो गलती भाई का है। तब रामचरण की बीवी बोलती है कि नहीं तू चुप रहो, तू क्या समझेगी, तू बच्ची है, ये सब गलती महादेव की है। तो रामचरण कहता कि हाँ सही बात ही है, ये गलती महादेव की ही है, चलो हम चल के मंदिर में महादेव से शिकायत करेंगे कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों किए। तब रामचरण उसकी पत्नी दोनों मंदिर जाते हैं महादेव के, और वहां जाके वहां शिकायत करते हैं महादेव से कि हे भोलेनाथ, मैं आपका पूजा भक्ति आराधना करता हूँ, भोग लगाता हूँ, वो सब कार्य करता हूँ जो हम कर सकता हूँ, जो हमारे समझ में आता है, अपने जानत भर आपका भक्ति पूजा आराधना अच्छा ही करता हूँ, लेकिन आप हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों होने देते हैं कि सांप आपके तो गले का हार है, फिर भी आपने भेज के और हमारे बेटे को डसवा दिया। ये जब शिकायत करके दोनों पति पत्नी मंदिर से बाहर निकलते हैं, इतने में उसी गांव के एक मुखिया मंदिर पे पहुंचते हैं। तब जो रामचरण है तो मुखिया को प्रणाम करता है, और मुखिया जी कहते हैं कि हे रामचरण, कल महाशिवरात्रि है, तुम्हें पता है? रामचरण कहता है कि हाँ मुखिया जी पता है। तब मुखिया जी कहते हैं कि कल मैं कम्बल बांटूंगा, सोच रहा हूँ गरीबों के कुछ कम्बल बांट के, चद्दर बांट के, ठंडी के महीना उनको दान करूं। तब रामचरण बोलता है अति उत्तम विचार है मुखिया जी, ये तो पुण्य का काम है, धर्म का काम है, आपको करना चाहिए। इतना बात कही के मुखिया जी चले जाते हैं अपने घर को, महादेव का दर्शन करके मंदिर से। और जो रामचरण है उसकी पत्नी रामचरण से कहती है कि हो ये बताइए, मुखिया जी कल कम्बल बांटेंगे तो आप भी आके नंबर लगा लेना। तो रामचरण कहता तुम भी चले आना, दोनों रहेंगे तो 2 कम्बल मिल जाएगा। उसकी पत्नी बोलती है नहीं, बच्चे को खाना पीना भी बनाना है, आप ही चले आना, एक भी मिल जाएगा तो बहुत है। वैसे भी मुखिया जान पहचान के हैं, अगर 2 दे देंगे मांग लेना, 2 मिल जाएगा तो और बढ़िया होगा। रामचरण बोलता है ठीक है, मैं अकेला ही चला आऊंगा। रात को रामचरण सोता है, बात विचार करके सुबह उठता है तो भोरे ही मंदिर आता है, ये सोच के कि भीड़ नहीं होगी, चलते हैं भोलेनाथ के एक लोटा जल चढ़ा देंगे, शिवरात्रि है आज। रामचरण जब मंदिर आता है तो देखता है बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी है मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। रामचरण लोटा का जल लेके और जो भी महादेव का भांग धतूरा होता है लेके फूल पत्ती पीछे खड़ा हो जाता है लाइन में। और जब लाइन धीरे धीरे घसकने लगती है तो रामचरण सोचता ही रहता है कहीं ऐसा न हो कि मेरे को जल चढ़ाने में लेट हो जा और वहां मुखिया जी सबको कम्बल बांट दें, मुझे ना मिले। ये सोचते हुए रामचरण लोटा के जल और भांग धतूरा लेके लाइन में खड़ा होके जा रहा है जल चढ़ाने महादेव के। जब रामचरण का नंबर आता है तो रामचरण जब जल चढ़ा के और जब मुखिया के पास जाता है तो मुखिया से कहता है मुखिया जी हमें भी कम्बल दिलवा दीजिए अपने आदमियों से। तब मुखिया जी कहते हैं
कि रामचरण कम्बल तो खत्म हो गया, चद्दर बची है, ले जाओ। तब रामचरण कहता है नहीं मुखिया जी, मुझे तो कम्बल चाहिए था, क्योंकि ठंड बहुत है, बच्चों ठंड में परेशान हो रहे हैं, कम्बल रहता तो थोड़ा सही रहता। मुखिया जी कहते हैं रामचरण तुम लेट पहुंचे इसलिए कम्बल खत्म हो गया, चद्दर है ये भी ले लो, नहीं तो ये भी कोई के आएगा तो मैं दे दूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो रामचरण कहता है ठीक है मुखिया जी, जो हमारे भाग में है चद्दर ही है वही दे दो। मुखिया ने रामचरण को एक चद्दर देते हैं, रामचरण ने उस चद्दर के लेके घरे चला जाता है। जब घर चला जाता है तब वहां जाके उसकी पत्नी बोलती है घर पे कि मैं तो आपको चद्दर लाने के बोली थी, तो आपने अरे कम्बल लाने के बोली तो आपने चद्दर क्यों लेके आया। तब रामचरण कहता है कि जब हम जल चढ़ाने मंदिर में गए महाशिवरात्रि के आज, तो देखे बहुत भीड़ था, लंबी लाइन थी। जब लाइन में लग गया और जब तक मेरा नंबर जल चढ़ाने के आए जब तक कम्बल बट गया था, खत्म हो गया था, सो चद्दर मिला तो हमने ले आया। तब रामचरण की पत्नी बोलती है चलो ठीक है, जो मिला सो मिला, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद बिना भैले रामचरण कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने के घर का सामान ले आना है, दाल चावल राशन, और मैं लेके आता हूँ। रामचरण जब घर से निकलता है राशन के लिए, तब रास्ते में जाता है तो एक इंसान उसको मिलता है, एक व्यक्ति मिलता है। तब वो कहता है रामचरण कहाँ जा रहे हो, तो कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। तब वो व्यक्ति उसको कहता है कि रामचरण तुम घर लौट के चले जाओ, अभी मौसम सही नहीं है बाहर जाने के। तब रामचरण कहता क्या हुआ। तब वो व्यक्ति कहता एक सांड पगलाया हुआ है, और वो सांड हर इंसान को, वो इंसान को मारता है जो जिसको बाहर पाता है, और वो बहुत तेज यहाँ और गांव में घूम रहा है, कईयों लोगों के मार दिया, कईयों लोगों के घायल कर दिया है, तुम मेरी बात मान के घरे चले जाओ। तब रामचरण कहता कि नहीं, मेरे घर में राशन नहीं है, बच्चों के खाने पीने साग सब्जी नहीं है, दाल चावल नहीं है, मैं लेने जाऊंगा। इतना वो सांड आता है और रामचरण को मार देता है। रामचरण गिर जाता है, रामचरण को चोट आ जाती है, सर फूट जाता है, रामचरण बेहोश हो जाता है। वो इंसान जो व्यक्ति वहां खड़ा रहता है वो क्या करता है, रामचरण को उठाता है और उसको पट्टी उट्टी करके उसके घर पहुंचा देता है। जब रामचरण घर जाता है तो जब होश में आता सारी बातें अपनी पत्नी को बताता, फिर मियाँ बीवी दोनों मिलके फिर मंदिर में महादेव की शिकायत करने पहुंच जाते हैं कि अब हम क्या किए कि हमारे महादेव हमको इतना दुख दिए, कि हम तो अपने कार्य से जा रहा था, हे भोलेनाथ आपका पूजा आराधना भक्ति करने का क्या यही सलाह है जो मुझे इतनी बड़ी सजाई दिए जा रहे हो। पहले मेरे बेटे को नाक से कटवा दिया, उसका जान बहुत मुश्किल से वैद्य ने बचाया, और मेरे को बाजार जा रहा था, मार्केट जा रहा था, सांड भेज के मरवा दिया, मेरा भी जान एक इंसान बहुत मुश्किल से बचाया है। क्या हमारी इतनी पूजा भक्ति करने का यही सजाई है जो आप हमें दे रहे हैं। फिर महादेव से शिकायत पति पत्नी दोनों करके घर को जाते हैं। घर जाके सोचते हैं कि चलो कल बारिश हुई है और खेत में अनाज बो देते हैं। जब खेत में अनाज बोने जाते हैं तो खेती में अनाज बो देता है गेहूं। रामचरण गेहूं ले आके सभी लोग खेती में अनाज बो रहे हैं, वो भी बो देता है। सबसे अच्छी उसका फसल रामचरण का होती है। जब रामचरण का फसल अच्छा होता है तो पति पत्नी दोनों कहते हैं एक दिन कि चलो खेत में देखते हैं, फसल बोया था, काफी दिन हो गया खेत में गया नहीं, अब तो फसल पक भी गई होगी, चल के देखते हैं कि फसल कैसी है। जब दोनों पति पत्नी खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि फसल तो बहुत अच्छी उगी है, दोनों बहुत खुश होते हैं। तब कहता है रामचरण ये महादेव का कृपा है, फसल बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हो तो महादेव की कृपा, बुरा हो तो महादेव का हमारे ऊपर दया नहीं किए हैं। यानी बुरे वक्त में महादेव से लोग शिकायत करते हैं और अच्छे वक्त में महादेव का वाहवाही लोग करते हैं। वैसे ही रामचरण कहा। फिर रामचरण की पत्नी कहती है कि कल आके खेती को काटेंगे, क्योंकि गेहूं पक चुका है, नहीं काटेंगे तो गाय गोरु आके नुकसान कर देंगे। रामचरण बोलता हाँ ठीक है, कल आएंगे सुबह तो खेत को काटेंगे। सुबह जाके दोनों मियाँ बीवी रामचरण उसकी पत्नी खेत को फसल को काट के इकट्ठा करते हैं और फिर मशीन ले आके उसको दौरी करा के और अनाज को निकाल लेते हैं। जब अनाज निकालने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, यानी लगभग शाम हो जाता है, तब रामचरण कहता है अपनी पत्नी से
कि इतनी टाइम तो कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, और ये अनाज हम घर कैसे ले जाएंगे। तब उसकी पत्नी कहती है रामचरण के कि कोई बात नहीं, आज इतनी टाइम रहने दो, रात को कोई नहीं साधन मिलेगा, कल सुबह अनाज को गाड़ी लाएंगे और बोरा में भर के घर ले जाएंगे उठा के। तब रामचरण कहता है कि अनाज को मैं खाली नहीं छोड़ सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहेगा तो कोई अनाज को उठा भी ले जा सकता है रात के समय में, गाय गोरू आके इसको छींट को नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ सोना पड़ेगा रात को। तब रामचरण की पत्नी बोलती है कि हाँ, आप सोएंगे तो बगैर खाए पिए बिना ओढ़ना बिछौना कैसे सोएंगे। तब रामचरण कहता है कि घर जाओ और बच्चों के लेके घर तुम जाओ और बच्चों के हाथ से बिस्तरा और खाना भेजवा देना, मैं खा के यहीं सो जाऊंगा। रामचरण की बीवी बच्चों के लेके घरे चली जाती है, दोनों बेटी बेटन के, और जाके कहती है कि ये बच्चे खाना बना देती हूँ, अपने पापा को ओढ़ना बिछौना ले लो, खटिया ले लो और भोजन ले लो, ले जाके दे आओ। बच्चे कहते हैं ठीक है मम्मी। जब बच्चे लेके बिस्तरा और खाना आते हैं खेतों में, तो रामचरण वहीं बैठा मिलता, बोलते हैं बच्चे पिताजी खाना खा लीजिए और ये बिस्तर है बिछा के आप सो जाइएगा। रामचरण बोलता है ठीक है। रामचरण खाना खा के बिस्तर लगा के लेट जाता है, बच्चे को घर भेज देता है। जब रामचरण थोड़ा देर लेटता, 5 मिनट, तो सोचने लगता है अभी खाना खाया हूँ, अभी कोई ज्यादा रात भी नहीं हुई, चलो तनी थोड़ी दूर ले टहल के आ जाता हूँ। जब वो टहलने के लिए चला जाता है, इतने में उसके जो दोस्त, जो जिगरी दोस्त दो होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस पर ले आके जहर डाल देते हैं, अनाज पे। अनाज पर जहर डाल देते हैं ये सोच के कि ये जहर, जब इसके खेत में फसल ज्यादा अच्छा हुआ है, हम लोगों के खेत में फसल कम हुआ है, और ये बेच के ज्यादा पैसे इसको मिलेगा, हम लोग के बेचने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि खाने को हो गया वही बहुत है। इस जलन से उसके सगे दोस्त जो अपने होते हैं, जिगरी दोस्त होते हैं, उसके अनाज पे जहर डाल देते हैं ताकि एक पूरे परिवार खा के मर जाए रामचरण का। ये बात ही हमारे भोलेनाथ देखते हैं, तो भोलेनाथ क्या करते हैं कि बारिश कर देते हैं। बारिश इसलिए करते हैं ताकि उस अनाज के जहर भी निकल जाएगा, और जहर के साथ बारिश की वजह से अनाज भी बह जाएगा, न अनाज मिलेगा, न रामचरण खाएगा, न उसका परिवार मरेगा। जब बारिश होता है, अनाज सारा बह जाता है, रामचरण फिर महादेव का ही दोष लगाता है, ये सोच के कि महादेव अनाज तो, फसल तो हमारे खेत में अच्छे दिए, लेकिन हमारा अनाज के बारिश करके बहवा दिए, क्योंकि अगर एक रात महादेव बारिश नहीं होने देते तो मैं अपने अनाज को उठा कर अपने घर में रख लेता सुबह में, ताकि हमारे बच्चे साल भर खाते। लेकिन महादेव ने फिर मेरे साथ बुरा किया। रामचरण ने सोचा फिर भोलेनाथ मेरे साथ बुरा किया। फिर वो घर जाता है। घर जाने से पहले वो महादेव के मंदिर पहुंच जाता है। महादेव के मंदिर जाके मंदिर में घुस जाता है। मंदिर में जब घुसता है तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप, और घुस के अपना सर फोड़ फोड़ के शिवलिंग पर इतना जख्मी कर लेता है कि पूरा जो शिवलिंग महादेव का है वो खून में डूब जाता है। जब डूब जाता है तो भोलेनाथ सोचते हैं कि ये तो अपना जान भी दे देगा मेरे वजह से, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मेरे वजह से उसका अनाज बहा है, इसलिए वो अपना सर फटक के अपना जान देने आया है। तब रामचरण कहता है कि हे भोलेनाथ, ये तो हमें आप अपना दर्शन दीजिए और बताइए कि मेरी पूजा आराधना में क्या कमी था, जो मेरे साथ आप ऐसा बार बार मेरे को दुख और कष्ट दे रहे हैं। अनाई तो मैं यही जान अपना दे दूंगा सर पटक पटक शिवलिंग पर। तब भोलेनाथ महादेव उसको दर्शन देते हैं रामचरण को, कहते हैं रामचरण उठो। उठता है रामचरण, देखता है कि हमारे साक्षात हमारे महादेव खड़े हमारे सामने। रामचरण जाके महादेव के चरणों में गिर जाता, उनका चरण पकड़ लेता, कहता है हे भोलेनाथ, हमसे कौन सी ऐसा पाप हुआ, कौन सा ऐसा गलती हुआ जो बार बार हमें आप कष्ट दे रहे हैं। तब हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि हे रामचरण, तुम्हें मैं कोई कष्ट नहीं देता हूँ, और न मैं कभी अपने भक्तों के कभी कष्ट देना चाहता हूँ। मैं भूल के भी ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, खास करके जो हमारे भक्त हैं हमें पूजते हैं। तब रामचरण कहता है कि नहीं, आप कष्ट देते हैं। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि कौन सा मैं कष्ट दिया, क्या चीज के तुम मुझसे दुखी हो, किस चीज से मुझे बताओ। तब रामचरण कहता है कि आप एक बार नहीं, 3-3 बार मुझे तकलीफ दिए हैं, और 3-3 बार मैं तकलीफ से गुजरा हूँ।
क्यों हमारे भक्ति के इतना गलत सलाह सिवा मुझे क्यों मिला गलत, मुझे क्यों सोचा जा रहा है, क्यों आप हमें गलत बना रहे हैं, हमारी भक्ति से क्या आप प्रसन्न नहीं है? तब महादेव कहते हैं, नहीं रामचरण, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन जो तुम मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हो कि 3 बार हमारे वजह से तुम कष्ट में फंसे हो, सो हमें बताओ। भोलेनाथ कहते हैं। तब रामचरण कहता है कि पहला दुख आपने जब दिया, जब मेरे बच्चे को नाक के भेज के आपने कटवा दिया, तब हम अपने बच्चे के जीवन बचाने के लिए वैद्य के पास गया और वैद्य के पास जाके सिफारिश किया, बोला हे वैद्य हमारे बेटे के जान बचा लो। वैद्य ने हमारे बेटे के जान बचा लिया, लेकिन आपने तो यही सोचा कि हमारा एक ही बेटा है और ये दुनिया से चला जाए। तब भोलेनाथ महादेव कहते हैं कि नहीं रामचरण, ये तुम्हारा सोच गलत है, क्योंकि तुम हमें दिल से नहीं मानते हो। अगर दिल से मानते तो कहीं न कहीं देखते जरूर कि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं देख पाते हो। तब रामचरण कहता है कि मैं कैसे मानूं कि आप हमारे साथ रहते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे रामचरण, जब तुम्हारा बेटा खेल रहा था तो वो सांप अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन तुम्हारा बेटा बचपना के नाते से बच्चा है, इस नाते से वो सोचा खेलने की चीज है और सांप के जाके ढेला मार मार के उसको खेलने लगा, उससे छेड़ने लगा और सांप ने गुस्सा में आके तुम्हारे बेटे को काट लिया। क्योंकि ये बात तुम्हारी बेटी तुमसे कही, तुम दोनों पति पत्नी से बताई, लेकिन तुमने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, लड़की के ऊपर उसको डांट के चुप करा दिया। तू बच्ची है, तू क्या जानेगी, सब महादेव की गलती है। तुमने हमारे ऊपर गलती डाल के अपनी बेटी को चुप करा दिया, लेकिन यही सच्चाई है कि तुम्हारी बेटे की गलती थी, सांप का गलती नहीं था। फिर भी जब तुम अपने बेटा के कंधे पर उठा के वैद्य के पास लेके गया, वो वैद्य वही था जो तुम्हारे बेटे का इलाज किया, उसका जहर निकाला और उसका जीवन बचाया। वो वैद्य के रूप में वही था, लेकिन तुम हमें देखना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तुम हमें देख नहीं पाते हो। फिर रामचरण बोला कि दूसरा हमारे साथ आपने गलत किया है। बोले महादेव क्या? आज जब मैं मार्केट के लिए बाजार जा रहा था तो एक सांड था, जिससे एक इंसान आके मेरे को बोला रामचरण घर चल जाओ। मैं बोला कि नहीं, घर में राशन नहीं है, राशन लेके आता हूँ बाजार से। हमने नहीं गया घर और आपने सांड को भेज दिया। वो सनका हुआ सांड हमके पटक पटक के मारा, जब मारा हमके मार दिया, हम बेहोश हो गए, हमारे चोट लग गया, खून बहने लगा। वो इंसान हमके उठा के मलहम पट्टी किया, दवाई किया और फिर मेरे घर पहुंचाया। ये भी तो हमारे साथ आप अन्याय किए महादेव। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि जो भी इंसान तुम्हें ज्ञान दे रहा था घर चले जाओ, सांड सड़का हुआ है मार देगा, तुमने नहीं उसका बात माना, वो मही था। मही तुम्हें समझाने गया था कि तुम घर चले जाओ, लेकिन तुम मानने वाले तो हो नहीं। तुम तो अपने जिद पर रहे थे, नहीं मैं बाजार जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा। सो सांड इतने में आ गया और तुम्हें मार दिया। जब तुम्हारे मार के पटक के गिरा दिया, तुम बेहोश हो गए, तो मही था वो इंसान के रूप में जो तुम्हें समझाने गया था, और मही तुम्हें जान तुम्हारा बचा के तुम्हारे घर तक पहुंचाया। वहां भी मही था, लेकिन हमें तुम देखना ही नहीं चाहते हो, इसलिए मुझे देख नहीं पाते हो और सारी गलतियां मेरे ऊपर थोप देते हो भोलेनाथ पर अपने। फिर बोला रामचरण की तीसरा दुख भी, कष्ट भी आप हमें दिए हैं। बोले महादेव क्या दिया हूं कष्ट तुझे? बोला जब मेरे खेत में इतने साल के बादों तब फसल बढ़िया हुआ, और फसल होने के बाद आपको देखा नहीं गया कि रामचरण के खेत में अच्छा फसल हुआ है। आपने क्या किया, रात को ज्यादा रात हो गया, कटिया करने में, दौरी करने में, हम अनाज सोचे सुबह घर ले जाएंगे। आपने क्या किया हमारे साथ, रात को बारिश करके मेरे सारे अनाज को बहवा दिया। अब हम साल भर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या उनको खिलाऊंगा? तब महादेव कहते हैं, देवों के देव भोलेनाथ कि हे रामचरण, जब तुम खेत में अनाज गांज दिए, तोप दिए, और जब तुम रात को भोजन करके टहलने के लिए थोड़ा आगे निकल गए, इतने में जिस दोस्त पर तुम भरोसा करते हो, विश्वास करते हो कि मेरे अपने हैं, वही दोस्त तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपने आया था। तब रामचरण कहता ऐसा कैसे हो सकता कि हमारे दोस्त हमारे साथ बुरा करें? तब महादेव कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे अनाज खेत में ज्यादा हुआ था, इसीलिए तुम्हारे दोस्त तुमसे जलने लगे थे कि इसके खेत में ज्यादा रकम हुआ, ये तो साल भर खाएगा भी, बेच भी लेगा,
और मेरे खेत में थोड़ा फसल हुआ है, इसको हम आगे बढ़ते नहीं देख सकता, तरक्की करते रामचरण को नहीं देख सकता हूँ। 2 दोस्त तुम्हारे गए थे, जहर वाली दवाई ले गए थे, तुम्हारे अनाज को उघाड़ दिए, उस पर छिड़क दिए दवाई को, ये सोच के कि अनाज जब रामचरण घरे में लेके जाएगा और इसका खाएंगे सब, इसका परिवार कुल मर जाएगा, जब पूरा परिवार मर जाएगा तो खेत हमारा हो जाएगा। ये सोच के ये लोग लेके जहर डाल दिए तुम्हारे अनाज पे, तुम्हारे दोस्त। और मैं ये चीज देख रहा था, इसलिए मैं जोरों से बारिश कर दिया, ताकि बारिश के साथ साथ जहर तो बह ही जाएगा, निकली जाएगा गेहूं धोआ के, लेकिन तुम्हारा गेहूं भी पूरा बह जाए। क्योंकि अगर गेहूं नहीं बहता तो तुम सुबह गेहूं उठा के ले जाते और अपने घर में रख लेते और उसके खा लेते पिसा कुटा के, तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाता। हमने तो तुम्हारा रक्षा ही किया, तुम्हारा जान बचाया, तुम्हारे परिवार का जान बचाया। रह गया राशन की बात, अनाज के बात, तो तुम्हारे घर में मैं दूसरा अनाज बोरी के भेजवा दिया हूँ, जाके घर में देख लेना, तुम्हारे घर में अनाज पहुंच चुका है। लेकिन हम अपने कभी भक्तों के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भक्त हमें बुरा जरूर बना देते हैं। अपनी गलतियां कहीं नहीं देखते हैं कि हाँ हो सकता है कि हमारी भी कोई गलती हो, लेकिन नहीं नजर आती है। लेकिन भगवान के देव महादेव के गलतियां जरूर हमारे भक्त निकाल देते हैं, जैसे तुमने निकाल दे रहा। पूरी उम्र हमारी गलतियां ही गिनाते तुम रहे, लेकिन अपनी गलती के बारे में कहीं नहीं देखे, कहीं नहीं सोचे कि हो सकता हमारे से भी गलती हो रहा हो। गलती तुम्हारे बच्चे की थी जो नाक काटा, वो भी गलती मेरे ऊपर डाल दिए। गलती तुम्हारी थी जो बाजार जाने से वो व्यक्ति रोका, वो इंसान रोका लेकिन नहीं रुके, सांड ने मारा, वो भी गलती मेरे ऊपर डाल दिए। तुम्हारे अनाज में तुम्हारे दोस्तों ने जहर डाल दिया, जिसके वजह से तुम मर जाते, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाता। हमने तुम्हें परिवार के जीवन दान दिया, बारिशों के अनाज बहवा दिया, वो भी गलती तुम मेरे ऊपर डाल दिए। तो रामचरण ये बताओ कि तुम गलत हो कि मैं? अब तुम्हें बताओ, फैसला करो। तब रामचरण कहता है कि हे भोलेनाथ, हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको सोचने समझने का शक्ति मेरे पास नहीं रह गया था। हमके हर जगह लगता था कि आप ही मेरे मेरे बुरा सोचते हो, आप ही मेरे साथ बुरा कर रहे हो। लेकिन मैं ये तो सोचना ही भूल गया कि जिसका गुरु देव को देव महादेव हूँ, जिसका सहारा, उसका कोई कभी कुछ नहीं बुरा सोच सकता है। महादेव हमेशा अपने भक्तों का भला सोचते हैं। लेकिन मेरे सोच पर पट्टी पड़ी थी आंख पे, इसलिए मैं आपको देख नहीं सका। महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गलती नहीं करूंगा। तब देवों के देव महादेव कहते हैं कि हे रामचरण, एक बात ही ध्यान रखना, और सभी हम अपने भक्तों के बात समझाना बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति हमारा पूजा भक्ति आराधना करता है, वो जरूर किसी न किसी जन्म का पुण्य होता है जो मैं उसको देता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, जिसको सभी को समझना चाहिए कि मैं अपने भक्तों के लिए कभी बुरा नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ होते हैं भक्त जो पिछले जन्म में कर्म बहुत गलत किए होते हैं, जो उनको अपने कर्मों की सजाई भोगना पड़ता है। जो कर्म में लिखा है कि तुम्हारे साथ ये जीवन में ये घटना घटेगा, वो घटता है, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन उस घटना घटने से जो भारी कष्ट और तकलीफ अपने भक्तों पर, हमारे भक्तों पर आने वाला होता है, उसको मैं रोकता हूँ कि भारी कष्ट भारी तकलीफ न आए। लेकिन वो घटना घटेगा, लेकिन तुम्हें ज्यादा कष्ट, तुम्हारे ज्यादा नुकसान, तुम्हारे ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगा। इतना ही मैं कर पाता हूँ। लेकिन जो नसीब में जिसके लिखा वो मिटता नहीं है, वो होता है, समय पर अपने होता है, जब समय आता है। तो तब ये सारी बात रामचरण को समझ में आ जाती है। रामचरण ने महादेव से क्षमा मांगता है, महादेव उसको माफ कर देते हैं, और देव का देव भोलेनाथ माफ करके फिर वहां से गायब हो जाते हैं। फिर रामचरण अपने घर में आता है तो देखता है उसके घर में अनाज पानी धन दौलत राशन पताई सब कुछ भरा है, यानी कोई चीज की कमी नहीं है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भगवान, हमके बहुत हम लोगों से गलती होता आया शुरू से, जो कि भोलेनाथ की कोई गलती नहीं था, हम लोग इल्जाम लगाते थे। सारी बातें अपनी बीवी से बता देता है रामचरण, जो महादेव के से हुई रहती है, उससे जो महादेव उसको दर्शन दे के बताए होते हैं मंदिर में, सारी बातें बता देता है। तब रामचरण की पत्नी और रामचरण और दोनों बच्चे मिलके
महादेव के देव महादेव का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके भक्ति में लगे रहते हैं। तो हे गुरु भाई गुरु बहिना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हम इंसान भी यही सोचने लगते हैं कि ऐसे महादेव हमारे ऊपर किए हैं, महादेव को जैसे मुझे कष्ट तकलीफ मिला। नहीं, ये महादेव की गलती नहीं होती, अपनी गलती खुद की होती है। अगर मेरे कर्म में, हमने अपना कर्म में बुरा कर्म कभी किया है अपने जीवन में, तो भोगना है। हाँ, ये है हमारे देवों के देव, वो कष्ट थोड़ा कम कर देते हैं। अगर तुम्हें मरना होगा, तुम्हें जीवन दान दे देंगे। दुर्घटना होना होगा तो थोड़ा बहुत चोट लगेगा, बस इतना करते हैं। लेकिन जो लिखा है, जो कर्म में लिखा गया है, वो तो होना है। लेकिन ये नहीं चाहिए कि हम महादेव की गलती ठहराएं। हमको ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अपना एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए हम आप लोग से ही कहेंगे कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ नया नया आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे ही शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु महादेव भोलेनाथ हमारे सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो आपके नया नया डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिसके कारण से आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाती, नहीं पहुंच पाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। एक दिन की बात यह है कि आकाशवाणी हुई थी कि 12 बरस तक पृथ्वी पर अकाल पड़ा रहेगा, यानी अनाज नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगी। ये बात सुन के उस गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोग तो पृथ्वी पर परेशान थे ही, देवी देवता देवलोक में भी सब हाहाकार मच गया था कि अगर पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई, ऐसे अकाल पड़ा रहा, सूखा पड़ा रहा, तो पृथ्वीवासी जिएंगे कैसे। ये बात इससे हर इंसान परेशान था। उसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान को एक ही चीज याद रखना रहता था कि हमको खेत में हर लेके जाना है और खेत को जोतना है। वो किसान प्रतिदिन खेत में हर लेके जाता था। महामारी के दिन में भी, सूखा के दिन में, जो उसको पता था बारिश नहीं होने वाली है 12 बरस तक, फिर भी वो हर खेत में चलाता था। और ये चीज, ये जो चीज था, माई मैया पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर बैठे बैठे तो प्रतिदिन देखते थे कि ये किसान खेत में हल लेके क्यों जाता है, जब इसको पता है कि सूखा पड़ गया है, अनाज नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगी, महामारी पड़ी रहेगी, फिर भी ये हल लेके खेत में क्यों जाता है। तो महादेव तो सब जानते थे, वो तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मैया पार्वती को ये बातें समझ में नहीं आती थी। तब मैया पार्वती भोलेनाथ से एक दिन पूछी, कैलाश पर बैठे बैठे, कि हे भोलेनाथ, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्या आप बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि हे पार्वती, आप कभी भी सवाल पूछी हो जिसका मैं उत्तर नहीं दिया हूँ, आप पूछो, जरूर दूंगा उत्तर। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताइए, जब सभी को पता है, देवों के देवताओं के
पृथ्वीवासी को सबको पता है कि 12 बरस तक महामारी रहेगी और बारिश नहीं होगा, धरती पर अनाज नहीं उगेगा, अकाल पड़ा रहेगा। फिर भी ये किसान, कोई नहीं खेत में हर चलाता, लेकिन एक किसान ऐसा है जो प्रतिदिन खेत में हर लेके जाता है और हर से चला के खेत को जोत के आता है। उसको ये करने से क्या लाभ मिलता है? क्योंकि अनाज तो होने वाला नहीं है 12 बरस तक। तब देवों भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसका उत्तर हमसे ज्यादा तो वो किसान दे सकता है, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेती हैं? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अगर हम उससे पूछते हैं कैसे जाएं, वो तो पृथ्वी पर है और मैं तो कैलाश पर हूँ, इसके लिए तो हमें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, पृथ्वी पर चले जाओ और जाके जो है किसान से पूछ लो। तो मैया पार्वती कहती है, भोलेनाथ, इस रूप में तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मुझे तो अपना रूप बदल के जाना पड़ेगा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप रूप बदल के चले जाओ और जाके उससे पूछोगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। तब मैया पार्वती अपना रूप एक बूढ़ी माता का धारण करके और वो किसान के पास पृथ्वी पर आ जाती हैं। और पृथ्वी पर आके वो किसान के पास खेतों में जाके पूछती हैं कि हे किसान, जब तुम्हें पता है, अब पूरे गांव को लोगों को पता है कि 12 बरस तक महामारी रहेगी, खेतों में अनाज नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगा, अकाल पड़ा रहेगा, तो तुम खेतों में हल क्यों चलाते हो? प्रतिदिन तुम आते हो खेत में हल लेके, लेकिन क्यों चलाते हो जब कुछ होने वाला नहीं अनाज पानी तो? तब वो किसान बोलता है कि हे माता जी, ये खेत में हल चलाने के मेरे पास 2 कारण हैं जिसके वजह से मैं हल चलाता हूँ। तब मैया पार्वती बोलती हैं कि कौन सा कारण है, मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। कि पूरे गांव में कोई खेत में हल चलाने नहीं आता है, लेकिन तुम आते हो, क्यों आते हो? तब किसान बोलता है कि हे माता, पहला कारण ये है कि मैं ये सोच के हल चलाता हूँ कि अगर 12 बरस तक महामारी ऐसे पड़ी रहेगी और खेत में अनाज नहीं उगेगा, जिसमें 12 बरस में 9 बरस बीत चुके हैं, 3 बरस अभी बाकी है महामारी खत्म होने में, मुझे ज्ञात है ये बात को, लेकिन मैं हर इसलिए चलाता हूँ कि अगर मैं हर चलाने नहीं आऊंगा तो जो हम 3 टाइम भोजन घर में करते थे, अनाज जब होता था, अब भोजन हम लोग 1 टाइम करते हैं और 1 टाइम के भोजन करने के नाते से शरीर में सहन शक्ति, ताकत खत्म हो रही है हम लोगों के, पृथ्वीवासी के शरीर में से। हम अगर हर नहीं चलाएंगे प्रतिदिन यहाँ आके, तो कहीं ऐसा न हो कि मेरी शरीर में जो भी ताकत बची है वो भी खत्म हो जाए। हर चलाने से, मेहनत करने से क्या होता है कि शरीर में जो ताकत है वो बनी रहती है, ताकत खत्म नहीं होता है। इंसान जब व्यक्ति बैठ जाता है घर में एक बैग, कोई काम नहीं करता, तो उसकी शरीर जवाब देने लगती है, उसके शरीर से सहन शक्ति, ताकत सब खत्म हो जाता है, उसके जीने का हौसला खत्म हो जाता है। इस कारण से मैं हर चलाता हूँ कि मेरे शरीर में ताकत और विश्वास बना रहेगा हमेशा, ताकि मेरे शक्ति, मेरे शरीर मेरा साथ न छोड़ दे। इसलिए मैं हर चलाता हूँ कि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा सहन शक्ति, मेरे शरीर की ताकत बनी रहेगी। क्योंकि 12 बरस के बाद अगर जब बारिश होगा तो मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगा, तो मैं खेत में हल कैसे चलाऊंगा, फसल कैसे बोऊंगा? इसलिए मैं हर चलाता हूँ। फिर मैया पार्वती बोली दूसरा कारण, बोला दूसरा कारण ये है माता जी कि अगर मैं खेत में हल नहीं चलाऊंगा, 12 बरस के बाद हल चलाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं हल चलाना ही भूल जाऊं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा। तो 12 बरस के बाद जब बारिश होगा तो मैं खेत में हल कैसे चलाऊंगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ दिन, ज्यादा दिन तक घरे बैठ जाएगा और वो काम वो नहीं करेगा, तो काम करना भूल भी सकता है, उसको याद भी नहीं रह जाएगी। इसलिए भी मैं हर चलाता हूँ कि 12 बरस के बाद जब बारिश होगा और मैं खेतों में हर लेके आऊं, तब मेरा जो है हर चलाना मैं ना भूला रहूं। जब याद रहेगा तभी तो मैं खेत को जोतूंगा और फसल को बोऊंगा, तभी तो फसल होगा। अब दोनों बात जब मैया पार्वती सुन लेती हैं, तब किसान से कहती हैं कि हे किसान, तुम्हारी हिम्मत धन है, क्योंकि ये अकाल में सभी लोग अपना हिम्मत छोड़ दिए हैं, अपना विश्वास छोड़ दिए हैं, लेकिन तुम एक हो
कि विश्वास और हिम्मत दोनों नहीं हारे हो, दोनों के लेके चल रहे हो, तुम्हारी जय हो। इतना कह के मैया पार्वती वहां से चली जाती हैं। जाके जब कैलाश पर जाती हैं तब भोलेनाथ पूछते हैं कि हे पार्वती, जो तुम धरती पर पृथ्वी पर जो किसान से पूछने गई थी, क्या उसका उत्तर मिला? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हाँ भोलेनाथ, उत्तर तो मिला, लेकिन वो किसान के देख के मुझे बहुत दुख हुआ। तब महादेव पूछते हैं कि क्या कष्ट हुआ है वो इंसान को? तब मैया पार्वती बोलती हैं, हे भोलेनाथ, जैसे आपको पता ही नहीं है, अरे पृथ्वी पर 12 बरस तक बारिश नहीं होगा, जिसमें से 9 बरस बीत गए, अभी 3 बरस बाकी हैं। जो पृथ्वी पर इंसान 3 टाइम भोजन करता था वो 1 टाइम कर रहा है, और भोजन कम करने के नाते, भरपेट खाना ना मिलने के नाते इंसान कमजोर हो गया। वो किसान जो हर लेके गया था एकदम पतला दुबला लक्कड़ के लेखा हो गया है, फिर भी अपना हिम्मत या अपना विश्वास नहीं त्याग रहा है। उसका हिम्मत, उसका विश्वास दोनों भगवान के प्रति निश्चित है, यानी वो कभी अपना विश्वास के कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है। बस इसी चीज का मुझे दुख है। तब महादेव बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना हिम्मत या अपना हौसला बना के रखना पड़ता है, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है, जैसे वो किसान बना रखा है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, उससे जब मैं सवाल करी तो वो 2 कारण से हर लेके जाता है, वो दोनों कारण हमें बताया है। तब महादेव पूछते हैं कि कौन सा कारण है उसके हल चलाने से, सूखा पड़ने में? तब मैया पार्वती कहती हैं कि पहला कारण बताया है कि अगर मैं हर नहीं चलाऊंगा तो ये 3 टाइम जो भोजन करता था 1 टाइम का भोजन कर रहा हूँ, और अगर ये भोजन करते करते एक ही टाइम में शरीर साथ छोड़ दिया, हिम्मत साथ छोड़ दिया, तो कल को 12 बरस में, 12 बरस के बाद जब बारिश होगा तो मैं खेत में हल कैसे चलाऊंगा? इसलिए मैं प्रतिदिन हर लेके आता हूँ, ताकि मेरे शरीर की ताकत बनी रहेगी, हिम्मत बना रहेगा। आया जब 12 बरस के बाद बारिश होगा तो खेत चलाने में आसान, खेत में हल चलाने से आसान होगा मुझे, और खेती करने में आसान होगा, इसलिए हल चलाता हूँ। तब महादेव पूछे दूसरा कारण? बोली मैया पार्वती, दूसरा कारण वो किसान ने ये बताया है कि कहीं 12 बरस घर बैठने के कारण, जिसके कारण से मैं हल खेत में नहीं चलाता हूँ, तो कहीं हल चलाना भूल न जाऊं। अगर मैं हल चलाना 12 बरस में भूल गया तो जब बारिश होगी तो मैं हल कैसे चलाऊंगा, खेती कैसे बोऊंगा, अनाज कैसे उपराजूंगा? इस कारण से भी मैं हल लेके आता हूँ कि मैं अपना हर जोतना ना भूलूं। 12 बरस तक मेरे दिमाग में याद रहे कि खेतों में हल कैसे जोता जाता है, फसल को कैसे बोया जाता है। इस कारण से मैं हल लेके आता हूँ खेत में, सूखा पड़ने के कारण बाद भी। तब महादेव कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर इंसान जो काम बचपन से जवान हुआ जब से वो कर रहा है, और कुछ साल के लिए वो काम करना छोड़ दे तो भूल कैसे जाएगा? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताइए कि वो 12 बरस के जो महामारी धरती पर पड़ी है, जो बारिश नहीं होगा, अनाज नहीं उगेगा, अकाल पड़ा रहेगा, वो 12 बरस में वो किसान को चिंता है कि मैं हल चलाना न कहीं भूल जाऊं, और आप जो अपने कंधे में झोला टांग रखे हैं उसमें एक शंख है जो आप 20 साल से नहीं बजाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी शंख बजाना भूल गए हैं? तब महादेव कहते हैं पार्वती से, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, भला मैं शंख बजाना कैसे भूल जाऊंगा? तब मैया पार्वती कहती है, जब 12 बरस में वो इंसान सोच रहा, किसान, कि 12 बरस के महामारी पड़ने में, अकाल सूखा पड़ने के कारण मैं हल चलाना भूल सकता हूं अगर नहीं चलाऊंगा तो आप क्यों नहीं ये बात को मान लेते हैं कि आप 20 बरस से शंख को नहीं बजाए हैं, तो आप भी मान लीजिए कि शंख बजाना आप भूल गए हैं। तो महादेव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ये गलत है, आप झूठ बोल रही हो, मैं शंख बजाना नहीं भूलूंगा कभी भी। तो मैया पार्वती कहती हैं कि अगर शंख बजाना आप नहीं भूले हैं तो एक बार बजा के दिखा दीजिए, तो हमें भरोसा हो जाएगा कि आपको शंख बजाना आता है, आप भूले नहीं हैं। तब महादेव कहते हैं, लो मैं बजा के दिखाता हूं। तब जब महादेव शंख बजाते हैं खूब बारिश होती है। जब खूब बारिश होने लगता है, किसान और पृथ्वी पर जितना इंसान है सब खुश हो जाते हैं।
तो गुरु भाई गुरु बहना, जो शंख रहता है महादेव के पास, वो बरसात वाला शंख होता है। लेकिन महादेव ये बात भूल गए थे कि महामारी के समय में, सूखा के समय में, अकाल के समय में हमारे पास तो शंख है, जो मैं बजा दूंगा तो बारिश हो जाएगी और किसान अपना खेती कर लेंगे, अनाज उपज जाएगा। ये बात महादेव भूल गए थे। जब मैया पार्वती किसान से पूछ के जाती हैं, महादेव के उकसाती हैं, महादेव ताव ताव में आके और शंख को बजा देते हैं। और शंख बजाने के कारण जब बारिश होता है तो किसान अपनी खेती बो लेता है, खेती लहराने लगती है, अच्छी खासी फसल होती है। और सूखा महामारी जहां 12 साल में खत्म होना था, वहां 9 साल में ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कुछ काम ऐसा होता है, चाहे हम इंसान हो चाहे भगवान हो, अगर दिमाग से उतर गया तो उतर जाता है। जैसे हमारे भोलेनाथ, उनको ध्यान नहीं था, ज्ञात नहीं था कि हमारे पास जो शंख है मैं बजाऊंगा तो बरसात वाला शंख है, बारिश आ जाएगा और किसान अपनी खेती कर लेंगे, महामारी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैया पार्वती उनको उकसाई और वो बजाएं और सारा दुख कष्ट इंसान का खत्म हो गया। तब भोलेनाथ कहते हैं कि वाह पार्वती, एक किसान के बात सुन के, हम जो बात हमें ज्ञात नहीं था, हमारे ध्यान से उतर गया था, वो बात हमके बता दिए और हम आपका बात सुन के शंख बजा दिए, जो बारिश हो गया। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हाँ भोलेनाथ, ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम ये हमारे कारण, हमारे आपके बताने की वजह से हम जो शंख बजाए, बारिश हो गया, किसान खुश है, धरती पर बारिश हुआ, फसल हरी भरी हो गई, किसान ने अपने खेती बो ली है, अब महामारी खत्म हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, हमारे भोलेनाथ, हमारे मैया पार्वती हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। कि जब हम शिव के गुरु बना लिए हैं, हम उनका शिष्य और शिष्या बन चुके हैं, वो हमारे गुरु बन चुके हैं, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रास्ते में जरूर हमसे टकराएंगे और हमारी सहायता करेंगे, हम पे अपना दया, अपना करुणा ऐसे ही बरसाते रहेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि शिव के गुरु बनाने में ही भलाई है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, किराए का मकान है, किराए का घर है, जो हम रहते हैं और किराया देते हैं। और यहाँ रह के जो भी हम भक्ति भाव, काम धंधा, पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसकी हाजिरी, काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हाजिरी हमारे महादेव के दरबार में लगती है, हमारे देव के देव भोलेनाथ के दरबार में लगती है। और उसका तनख्वाह कम बेसी का, कौन कम मजूरी किया, कौन ज्यादा किया, कौन पुण्य किया, कौन पाप किया, इसका इंसाफ जाने के बाद होता है कि हमें जाने के बाद हमको क्या हम अच्छा कर्म किए थे, क्या बुरा किए थे और क्या हमके मिला मरने के बाद। इसलिए हमेशा महादेव के गुरु बनाइए, शिष्य बनिए, शिष्या बनिए, उनका पूजा आराधना कीजिए, उनका भक्ति कीजिए, क्योंकि यही जाएगा हमारे साथ, ये 3 सूत्र जाएगा, गुरु का ज्ञान जाएगा, बाकी सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा मैं अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से यही कहूंगी कि आप लोग कथा के देखते रहिए। अगर मेरा कथा अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि हमारा कथा कैसा लगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो, हमारे कथा ऐसे देखती रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका परिवार, रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।